अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी हम 4 एक्सरसाइज जो है फर्स्ट 4 वो कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नए लेक्चर्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो जो दिए गए मैट्रिक्स है ना, इन मैट्रिक्स का हमने मक्ता यानी डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। बहुत सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए आप या तो डी ई टी का की अलामत लगा सकते हैं, या इस तरह से आप दोनों बार दूर साइड पे लगा देंगे। ये डिटर्मिनेंट की अलामत है। और यहाँ पर क्या करना होता है कि आपने डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और दरमियान में माइनस लगा के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। ठीक है, और उससे आपके पास ये एक -0 और -2 वन द टू, तो आपके पास -2 जो है वो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सही है। इसी तरह बी पार्ट में आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना है हमने, तो हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -2 एंड -3 टू द 6, तो -8 जो है वो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी तरह एक सी मैट्रिक्स में भी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया है। और ये एक वैसे भी सिंगुलर यानी जो आपकी नादर वैल्यू है। बहरहाल इसको आगे देखेंगे। इसी तरह हमने डी का भी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है। डायगोनल नंबर्स -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, तो 3 4 द 12 -2 1 द 2, तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन 1 था, बिल्कुल सिंपल इजी। कैसे आपने इसका मक्ता यानी डिटर्मिनेंट निकालना होता है वो हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड which of the following metrics are singular और नॉन सिंगुलर। इनमें नादर और गैर नादिर जो है ना वो हमने अलग अलग करने हैं। लेकिन नादर और गैर नादर आप चेक कैसे करेंगे, आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को चेक करने के लिए ना आप इसका मक्ता यानी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाए, तो इट मीन वो सिंगुलर यानी नादिर है। और अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है, तो वो इसका मतलब होगा कि वो नॉन सिंगुलर यानी गैर नादिर है। बस ये दो चीजें आपने चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, माइनस लगाकर नॉन डायगोनल्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 3 द 12 -6 2 द 12, तो ये आ गया 0। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ना कि ये वाला जो आपका जो मैट्रिक है सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर क्यों है, क्योंकि आपने देखा कि इसका जो ए का जो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, सो ये क्या हो गया, सिंगुलर। सेकंड वाले को चेक करते हैं। बी का डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस नॉन डायगोनल्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से 4 टू द 8 माइनस 1 3 द 3, तो ये हमारे पास आता है 5। तो ये हो जाएगा आपका नॉन सिंगुलर, क्योंकि 0 नहीं आया। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तभी सिंगुलर होगा। फिर अब हम यहाँ पर सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसके डायगोनल एलिमेंट्स पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस में फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 7 5 द 35, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 3 द 27। और इसको जब आप टोटल करेंगे तो 5 और 7 हो गए 12, 2 1 कैरी हो गया, 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5 5 प्लस 1 6, 62 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 0 नहीं आया,
तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉन सिंगुलर, जो आपका जो ये मैट्रिक्स भी हो जाएगा। अब इसके बाद अब लास्ट डी वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। में हमारे पास इसके डायगोनल एलिमेंट्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 10 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 4 द 20। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 4 द 20 और सॉरी दरमियान में आपने माइनस ही लगाना होता है, ठीक। दरमियान में आपने क्या लगाना होता है, माइनस, ठीक है बिल्कुल। तो बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहा था, सॉरी। माइनस आ गया दरमियान में, और ये अंदर देखिए माइनस माइनस प्लस 10 टू द 20, तो 20 माइनस 20 किया तो ये भी हो गया 0। इसका मतलब है कि ये वाला भी सिंगुलर है, नादिर है। गैर नादिर और नादिर की जो आइडेंटिटी करनी थी आपने, जो शनाख्त करके इनको अलग-अलग करना था, तो उसमें पहला और फोर्थ वाला जो है वो सिंगुलर है, थर्ड और सेकंड और थर्ड वाला जो है वो आपका नॉन सिंगुलर है। तो क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, और आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने यहाँ पर नीचे दिए गए ना कालब जो है उनका ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, और अगर वो मुमकिन हो तो, ठीक है, इट एग्जिस्ट्स, अगर ये मुमकिन है तो। यहाँ पर देखिए ए है, इसका आपने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले समझ लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का इनवर्स, और इसका फार्मूला होता है आपका एडजॉइंट आपने लेना है ए का, और डिवाइड में नीचे आपके पास आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। फॉर्मूले को फॉलो करते हुए पहले एक साइड पर हम ए का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं जो आपको प्रेफरेंस दूंगा इस चीज पे कि आपने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें, अगर वो जीरो आ जाएगा तो वैसे भी सवाल सोल्व नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर वो सिंगुलर हो गया तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया और वो जीरो बटे में आ गया तो वो इस सवाल को क्या बना देगा, इन्फिनिटी, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस में नॉन डायगोनल्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा -0 0 माइनस में आए जाए, और -3 टू द 6। तो आप देखते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -6 आ रहा है। अब इसी तरह हमने एक साइड पर डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। अब ये जीरो नहीं आया ना, ये नॉन सिंगुलर है यानी गैर नादिर है, इसका आप डिटर्मिनेंट यानी कि जो -6 आया है, तो आप इसका जो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हमने इसी ए का एडजॉइंट निकालना है, तो वो ए का एडजॉइंट निकलेगा, इस माइनस से नहीं, आपका जो आ जाएगा यहाँ पर अब एडजॉइंट आपने निकालना है ए का। अब उसमें आप क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह अपने रिप्लेस कर देनी है। डायगोनल एलिमेंट्स -1 और 0 है, तो 0 और -1 में रिप्लेस हो जाएगा। तो नॉन डायगोनल्स होंगे, पॉजिटिव साइन वाले एलिमेंट्स जो होंगे उनको आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, बस इतना काम करना है। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है आपने, कि जो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब जस्ट आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। एडजॉइंट ए आपके पास क्या है यहाँ पर, 0 -3, ठीक है, -2 और -1, और डिवाइड में आपके पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो -6 है। तो अब आपको 0 डिवाइड बाय -6, -3 डिवाइड बाय -6, ठीक है, और -2 डिवाइड बाय -6 और -1 डिवाइड बाय -6 करना है। और फाइनली हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 ही रहेगी। इस तरह ये माइनस माइनस ये आपके पास आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6 पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 2 1 2 2 6, ये 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये वाला आपका लास्ट वाला हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, ठीक है। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे थे ज़रबी माकूस, वो निकल चुका हुआ है, ठीक है। इस तरह सेकंड पार्ट, बी पार्ट में भी आपने बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर देखिए कि बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होगा एडजॉइंट, आपने बी का लेना है, और डिवाइड में आपके बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपको मैंने बताया कि पहला काम आपने करना क्या है, आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। टर्मिनल में डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस लगाते हुए, नॉन डायगोनल्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 है। सो पॉसिबल है कि हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरो नहीं है। इसी तरह हमने यहाँ पर बी का जो है वो
एडजॉइंट बी निकालना है। तो बी के एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट बी लिखा और ये हमारा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह रिप्लेस कर देनी है और नॉन डायगोनल्स में +2 का -2 कर दिया और -2 3 को +3 कर दिया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इसी बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो कि एडजॉइंट बी डिवाइड बाय इसी बी का डिटर्मिनेंट होगा। तो एडजॉइंट बी क्या है, -5 -2 3 और 1। ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 1। तो अब अगर इन सब को -5/1 -2/1 3/1 और 1/1 कर भी देते हैं तब भी आपको पता है कि 1 से डिवाइड करके नहीं मिलेगा, वो -5 -2 3 और 1 ही रहेगा। और ये हमारा इस क्वेश्चन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। इसी तरह अब देखें सी पार्ट आ गया। सी पार्ट में भी बिल्कुल एज इट इज सी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है ये एडजॉइंट आप लेंगे सी का और डिवाइड बाय सी का डिटर्मिनेंट। पहला काम सी का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। डायगोनल एलिमेंट्स -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में आपने माइनस लगाना होता है इसके अंदर। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये देखें कि माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और 9 टू द 18 और दरमियान में माइनस, ये 6 3 द भी 18, ये आपका हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर सी का जो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ये आपका सिंगुलर हो गई है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, सी का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इज नॉट एग्जिस्ट। अब ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब आ जाते हैं डी के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पे। इसीलिए मैं आपको कह रहा होता हूँ कि आपने लाजमी करना होता है। ठीक है, डी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपने निकालना है तो वो यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट आपका डी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डी का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इनके डायगोनल्स मल्टीप्लाई करने हैं, यानी 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, माइनस करते हुए अब इसके नॉन डायगोनल्स यानी 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि 1 -3 डिवाइड बाय 4। तो अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, 1 है। आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम। 4 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे नहीं करते, अगली साइड पे करते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। इधर ले आते हैं और एलसीएम आ जाएगा 4 का। प्रोसीजर क्या होता है, रफ वर्क भी मैं यहाँ पे बता दूं। 4 को आप ये वाला जो फ्रैक्शनली आपने एलसीएम लिया है 4 वो लिखें और इसके नीचे आपने ये ऊपर वाली वैल्यू 1 लिखनी है, ये जो 1/1 है, और उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज दरमियान में माइनस आ गया और ये 4 4 से कट गया तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3, यानी 4 ये और 4/4 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास 3 ही आएगा क्योंकि 4 4 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। और ये आपके पास 4 -3 क्या है, तो 1 डिवाइड बाय 4, ये डिटर्मिनेंट आ गया। जीरो तो नहीं आया ना, नहीं आया। अब एक साइड पर हम इसका एडजॉइंट डी भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपका 1/2 और 2 है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा 2 और 1/2 हो जाएगा। और जो दूसरे हैं वो आपके पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे, नॉन डायगोनल्स जो होंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पर d का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है जो है एडजॉइंट d डिवाइड बाय d का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 2 -3/4 -1 और 1/2। इसको हमने डिवाइड करना है इसके क्या कहते हैं उसको, डिटर्मिनेंट के साथ जो कि 1 डिवाइड बाय 4 है। तो अब यहाँ पर देखें 2 डिवाइड, अब यहाँ पर एक मसला और आएगा। अब 2 डिवाइड बाय 1 बाय 4 करते जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। 4 के नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो फिर ये आपका -3/4 -1 और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको सेपरेट मल्टीप्लाई भी कर लें। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। अब कटिंग आप करके देख लीजिएगा, 4 टू द 8 हो जाएगा, 4 4 कट गया तो -3 आ जाएगा, -4 हो जाएगा और 2 टू द 4 तो +2 आ जाएगा। ये हमारा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ चुका हुआ है। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है आपने, एक सवाल समझना होता है कि आपको सिर्फ एक मेथड अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद बाकी आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में आता है कि इफ ए एक मैट्रिक और बी मैट्रिक दोनों मैट्रिक्स हैं और इसमें हमने प्रूव करना है कि ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया जाए और सेंटर में जो हमारे पास लेफ्ट में तो हो गया, ये सेंटर वाला कहता है कि जॉइंट ए को ए से किया जाए और थर्ड लास्ट वाला जो हमारा राइट साइड वाला वो कहता है डिटर्मिनेंट लेके उसको आपने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए सबसे पहली चीज इसमें एक तो ए हमारे पास, वो क्या है 1 4 2 6। ठीक है,
अब इसका एडजॉइंट भी ले लेते हैं, तो ए के साथ ही इस ए का एडजॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए डायगोनल्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी, नॉन डायगोनल्स में पॉजिटिव को नेगेटिव बना देना है, ठीक है। तो 2 का -2 है, 4 का -4 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ए हो गया, एडजॉइंट ए भी होगा, अब डिटर्मिनेंट रह गया। अब हमने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट डी टी ए लिख लें, ठीक है, या फिर इसको आप ए का डिटर्मिनेंट ही कहते हैं, ठीक है? जिसमें आपने क्या करना है कि अंदर आपने ए को, इस वाले को, एडजॉइंट वाले को नहीं लेना, ए वाले को आपने क्या करना है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और माइनस करते हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 1 6 -4 2 8, तो ये आपके पास -2 आ रहा है। इसके साथ ही तीसरे नंबर पे हमारे पास आइडेंटिटी, ये तीनों निकाल लेंगे ना, अब नीचे मैं इसमें पुट करूंगा क्वेश्चन, तो हम इसको इजीली सोल्व जो है वो कर लेंगे। आइडेंटिटी होता है आपका, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी 0, यानी 1 0 1 0, जो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 आ रहा है ना, तो आपने इसकी पीछे टाइप्स पढ़ी हुई है, मुझे मालूम है कि आपको इन चीजों को पता है। अब आते हैं यहाँ पर हमने इनमें वैल्यू प्लेस करनी है। देखें क्वेश्चन ये वाली, इसमें ए की जगह पर ए लिख देते हैं, उसकी वैल्यू क्या है 1 2 4 6, तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसके एडजॉइंट से, और वो क्या है हमारे पास 6 -2 -4 और 1, इसीलिए मैंने सारी वैल्यूज पहले निकाल ली थी, फिर इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम पहले एडजॉइंट को लिखेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर ए की वैल्यू के साथ, जो कि है 1 2 4 और 6 है, ठीक है। और फिर राइट साइड वाले में हमारे पास डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो सिंपल -2 है, को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। आप चाहे ना इसको इसी तरह से लिख सकते हैं जैसे उसने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो हम भी -2 डिटर्मिनेंट आ गया, और साथ ही हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करना है, सही है। यहाँ तक तो ओके हो गया। पहला हमारा काम मल्टीप्लीकेशन का है, तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट करने वाले हैं, 1 6 द 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 4 द 8 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -2, प्लस 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 आ गया, 2 1 द 2 हो गया। अब इसके बाद सेकंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, यानी 4 6 द 24, और प्लस माइनस -6 4 द भी 24, तरफ सेकंड और सेकंड कॉलम, 4 टू द 8 -8, और प्लस प्लस आ गया, 6 1 द 6 हो गया, ठीक है। ये वाली साइड सोल्व हो चुकी है। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 1 द 6 आ गया, ठीक है, और उसके बाद दरमियान में आ जाएगा प्लस माइनस -2 4 द 8, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब पहले हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया है ना, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करने लगे हैं, तो 12 और प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 6 द भी 12 ही हो गया। यहाँ पे देखें जो हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 1 द -4, और प्लस 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 आ गया, 4 1 द 1 4 द 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम में -4 टू द 8, प्लस 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 आ गया, और 1 6 द 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों सोल्व हो गए। राइट साइड में देखें 2 से आपने सबको मल्टीप्लाई करना है, सो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी 0, और -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में इसको फिनिश कर देंगे सबको ही। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 -8 किया तो कितना -2, तो -2 और +2 0, ये 24 प्लस -24 0, इसका क्या आ जाएगा आपका -8 और +6, यानी 8 में से 6 निकले, 2 आ गया, लेकिन माइनस में, बड़ी रकम के साथ माइनस है। लेफ्ट साइड सोल्व हो चुकी है। सेंटर वाली साइड को देख लेते हैं, 6 -8 क्या है तो -2, इसी तरह 12 12 0, -4 + 4 0, -8 + 6 वो भी आपका -2 ही आएगा, ठीक है। और राइट में आपके पास तो हमने मल्टीप्लाई करना है, अभी तो -2 1 द -2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी -2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम a को, ठीक है, यानी एडजॉइंट a के साथ मल्टीप्लाई करें, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ब्रैकेट में लगा लेते हैं, अगर a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम एडजॉइंट a को a से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिटर्मिनेंट को, का जो डिटर्मिनेंट है ए का, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जो 1001 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा जो है ये इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं इसको यहाँ पर, प्रूव दैट। एक हो गया हमारा। अब इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट है,
बिल्कुल इसमें भी वही चीज़ें हैं, इसमें बी के लिहाज से सोल्व होने हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास बी मैट्रिक है क्या। बी हमारे पास है 3 2 -1 -2, ठीक है। अब बी भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमें बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिए है, तो सॉरी बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा ये बराबर होगा एडजॉइंट बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। इस वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए है बी का एडजॉइंट भी चाहिए, ठीक है। तो अगर बी है तो इसका एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। बी का जो एडजॉइंट होगा कि इसकी डायगोनल एलिमेंट्स अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे और बाकी जो पॉजिटिव नेगेटिव जो नॉन डायगोनल्स है ना, उसमें -1 जो है वो +1 हो गया और +2 जो है वो -2 हो गया। एडजॉइंट निकल चुका है। अब यहाँ पर इसका हमने निकाल लेते हैं, इसका ए लिख रहा हूँ, सॉरी बी है। बी का हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी का डिटर्मिनेंट आपने बी के लिहाज से निकालना है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दें 3 को -2 से और माइनस में अब नॉन डायगोनल्स 1 को 2 के साथ। तो ये देखिए ये आ जाएगा -2 3 टू द 6 और माइनस माइनस प्लस आ गया और 2 1 द 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 4। इतना सही है, ओके हो गया। अब माइनस में 4 आ गया। अब इसका मतलब है कि हमारा जो बी का यहाँ पर जॉइंट वो आ रहा है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है, वो यहाँ पर क्या होगा कि हमने -2 और -2 और मतलब 1 3 ये पहले निकाला है जॉइंट था और 4 के साथ -4 के साथ डिवाइड भी कर दिया हमने। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, ताकि ये सारी वैल्यूज अभी निकल आएंगी फिर पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 डिवाइड बाय -4, 1 डिवाइड बाय -4, ठीक है, -2 डिवाइड बाय -4 और 3 डिवाइड बाय -4, सही है। अब ये वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगी, ये माइनस माइनस कट गया तो 2 वन 2 2 4 द 8, सॉरी 2 2 द 4, तो 1 डिवाइड बाय 2 आ गया, इसका -1 डिवाइड बाय 4 है। इसका यहाँ पर ये भी 2 वन 2 2 2 द 4, पॉजिटिव में 1 डिवाइड बाय 2 और ये आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 4। ये जो अभी हमने फाइंड किया है ना, ये हमारे पास आ गया बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। के साथ ही हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखना है, जो होता है आपका 1 0 0 और 1। तो बेसिकली तो हमारा ये आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, मैं इसमें फॉर्म के अंदर जो है ना ये वैल्यू पुट करने लगा, ये मैंने रफ वर्क किया सारा। अब बी में मैं बी की वैल्यू लिखूंगा 3 -1 2 और जो है सॉरी -2 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस में 2। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पार्ट 2 वाला जो सवाल है। बी लिख दिया मैंने अभी पहले। अब इसमें मैंने बी का जो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो ये फाइंड किया हुआ है हमने, क्या है यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस में 1 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे है 1 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर है -3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसी तरह हमने इक्वल टू यहाँ पे सेंटर में हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास पहले हमने यहाँ पर ये इनवर्स वाली इस जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली वो लिखनी है, ठीक है। और इसके साथ ही फिर b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए लिखना है 3 -1 2 और -2। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 3 को, अब ये फ्रैक्शनली है ना तो पूरा सोल्व करेंगे। 1 डिवाइड बाय 2 से भी मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 को हम 1 डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जिनके नीचे कुछ नहीं ना होगा उनके नीचे आपको 1 लगा देना है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 3 कुछ नहीं है नीचे तो 1 आ गया, तो -1/4 से फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब देखें कि ये प्लस आता है वैसे भी, और वो वैल्यू माइनस माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर हम -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/4 से, दरमियान में तो प्लस ही रहेगा ना हमारा, ठीक है। इसके दरमियान में मैंने माइनस लगा दिया, माइनस नहीं प्लस रहेगा। अच्छा शेयर डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। की वैल्यू को सी के साथ रहने देना है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, अब मैनुअल कर रहा हूँ, तो अब मुझे दरमियान में प्लस ही रखना है, ब्रैकेट्स में उसके साइन रखना है। अब यहाँ पर देखिए 3 को अब हो गया, मतलब फर्स्ट होगी ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, और अब दरमियान में तो प्लस ही है, और -2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई करना है -1/4 के साथ, प्लस अब -2 को हमने -3/4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, ये हमारी एक साइड सोल्व हो गई।
दरमियान में इक्वल टू हमारे पास क्या है 1001, ये हमारा यूनिट मैट्रिक आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है। और इसी तरह यहाँ पर आते हैं तो इसको भी देखें, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अब 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, सही है। और इसके साथ ही दरमियान में प्लस और -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 1 डिवाइड बाय 2 को थोड़ा सा मैं स्पेस और दे देता हूँ, भी नजर आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 के साथ, दरमियान में प्लस ही रहेगा, और -1/4 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोशिश कर लेंगे, यहाँ पढ़ा जाएगा, इसे आगे लिखा नहीं जाना। आगे फिर आ जाते हैं अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 3, और प्लस में -3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से अब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी 1 डिवाइड बाय 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, और प्लस -3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे -2 के साथ। यहाँ तक तो ओके। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर जिनके नीचे अब जो फ्रैक्शनली है ना, जिनके नीचे कुछ नहीं है, तो उसके साथ आप नीचे डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इसको लिखा, पहले वाला ये 3 डिवाइड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 2, मतलब 3 1 द 3, 2 1 द 2, या 1 2 द 2। इसी तरह दरमियान में प्लस माइनस माइनस आ गया, और इसका हो गया 1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पहला हो गया, दूसरा देखिए यहाँ पे हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे हमारे पास माइनस में साइन है ना, हाँ बिल्कुल, ये माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी प्लस हमारे पास 3 डिवाइड बाय 4 ही रहेगा। तरह इसका सेकंड देखिए, 2 2 से कैंसिल हो गया, दूसरा भी 2 2 से कैंसिल हो गया, तो +1, और दूसरा माइनस में 1 है, ठीक है। ये भी 2 2 से कट जाता है। मैं नहीं काट रहा फिलहाल, क्योंकि या तो मुझे जो है ये पेन मोटा है, इसलिए यहाँ पे लिखने में ना वो डिजिट भी रेज कर देगा, नजर नहीं आएगा फिर। अब ये भी आ जाएगा माइनस में आपका 2 टू द 4, तो -1 डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। और प्लस आपका रहेगा, बाकी अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 टू द 4, तो आपके पास 3 डिवाइड बाय आपके 2 हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और इसके साथ ही इक्वल में आपके पास 1001 जो यूनिट आपका मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे आप। और इसी तरह यहाँ पर भी देखें, उसी फॉर्म में यहाँ पे भी 3 डिवाइड बाय 2 है, और माइनस यहाँ पर ये 2 टू द 4 हो गया, तो 1 डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है, कटिंग हो गई। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो फिर भी ये 2 टू द 4 हो जाएगा। और ये आपके पास है -1/4, और यहाँ पर आपके पास 2 टू द 4, तो -1 डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है। तो फिर देखता हूँ, माइनस में 1 डिवाइड बाय 4, और प्लस यहाँ पर 2 है, आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है। फिर एक मिनट रुके, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, और ये 2 आ गया, 2 टू द 4, अब बिल्कुल 2 ही है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ करना है, तो ये एक सेकंड वाले को, यहाँ भी गलती हो गई है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ओहो, यहाँ पे 2 आएगा, ये एक चीज देख लेनी है आपने, गलती की यहाँ पे। देखिए ना, फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो ये तो 1 डिवाइड बाय 2 है, तो सेकंड कॉलम जो कि -1 से किया, बिल्कुल ठीक था। और फिर सेकंड रो दूसरा ठीक है, पहला गलत किया हुआ है, ये माइनस में है, ये भी ठीक है, बड़ा बटा है, लेकिन माइनस नजर नहीं आ रहा होगा। मैं पहले इसको चेक कर लूँ, -1 डिवाइड बाय आपका 4 नहीं, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, ये गलती थी एक। और दूसरा प्लस माइनस माइनस ही है, और वो आपके बढ़ के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भी माइनस है, तो ये 2 टू द 4 हो गया, तो पॉजिटिव आ गया, ये 0 बनना जरूरी था, इसलिए मैंने चेक किया, गलती इसलिए पता लग जाती है ना। और ये अभी आ गया यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 2, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2 2 कटिंग होगी 4 से, 2 टू द 4, तो ये भी 3 डिवाइड बाय 2, ये भी 0 होना चाहिए, होना मैं वैसे भी, ये -1/2 आ गया, ठीक है। और प्लस, और अंदर भी माइनस माइनस प्लस ही हो गया, 2 टू द 4, तो ये 3 डिवाइड बाय 2 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब सिंपलीफाई करने वाले हैं, तो 3 डिवाइड बाय 2 -1/2, इसका एक जगह पे ना हम एलसीएम ले लेते हैं, दो तीन जगह पर यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। हमें एलसीएम चाहिए 3 डिवाइड बाय 2 और -1 डिवाइड बाय 2 का। जब आप एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू आपने सेम लिख देनी है, 3 -1 आपका क्या हो गया 2, 2 डिवाइड बाय 2 आपका आ जाएगा 1, इसका मतलब इसका क्या आ गया 1, इसका क्या हो गया 0, ये भी 0 हो गया। अब ये वाला भी आप देख ले, वही चीज ही लिखी हुई है, आगे पीछे की हुई है, 3 डिवाइड बाय 2 -1, तो आता है इसका क्या है 1 ही आता है, ठीक है। एलसीएम लेके चेक कीजिएगा इसका,
ये भी हो गया 1001, ठीक है, और इक्वल टू, अब यहाँ पर इसमें भी वही चीज ही है, एलसीएम वही है, ये देखिए ये वाला एलसीएम सब में लगा है, तो ये आ गया आपका 1, ये आपका हो गया 0, यहाँ भी 1 आपका, सॉरी ये 0 हो जाएगा ना, और ये 1 हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम बी को बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, या फिर बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और बी के बराबर भी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। सही है, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट्स है यहाँ पर, कि डिटरमाइन वेदर दी गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये कालमों के जोड़ों में से साबित कीजिए कि हर एक कालब एक दूसरे कालब का ज़रबी मकूज़ है या नहीं। तो ये देखना है, अगर तो इसका यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम ये इस चीज़ को साबित कर देंगे, प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो करना क्या है, हमने सिंपली हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर चेक करना है। अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबल है, ये है। अब यहाँ पर देखें इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 7 द 21, और प्लस माइनस माइनस हो गया 5 4 द 20। इस तरह देखें नेक्स्ट, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 द 15 माइनस 15, प्लस 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 आ गया, 5 3 द 15 हो गया। इसी तरह आपका यहाँ पे आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 4 7 द 28, और प्लस 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 माइनस माइनस हो गया, 7 4 द भी 28 ही होता है। उसके बाद आ जाएगा सेकंड और सेकंड कॉलम, 4 5 द 20 माइनस 20, और प्लस 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 आ गया, 7 3 द 21। सही है यहाँ तक, ये हो गया ना। अब हमने क्या करना है, देखें 21 माइनस 20 किया तो 1 आ गया, इसी तरह ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 1 आ गया। ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो फिर क्या हो गया, प्रूव दैट, ये कह सकते हैं ना यहाँ पर, कि अब आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर, गिवन, ठीक है, मैट्रिक्स आर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखना बल्कि मल्टीपल इनवर्स, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेटिव, गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लीकेटिव टू ईच अदर, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव में, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेटिव बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेटिव टू ईच अदर। बस ये इसका एक रिमार्क्स प्रूव हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बिना पर। इसी तरह सेकंड में भी आपने वही चेक करना है। सेकंड पार्ट में तो देखें मैट्रिक्स ए का आपके पास ये आ गया 1 2 2, मतलब कि 1 2 2 3, और सेकंड आपके पास जो दूसरा मैट्रिक है वो है -3 2 2 और -1। सिंपल एज इट इज आपने मल्टीप्लाई करना है पिछले क्वेश्चन की तरह। एक तो कर लिया ना, अब ये खुद से आपने करने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट के साथ किया तो -3, यानी कि 1 -3 तो -3, और प्लस 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 आ गया 2 टू द 4। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 टू द 2, और प्लस माइनस माइनस आ गया, और 2 1 द 2। इस तरह आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 3 द 6 -6, और प्लस 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 आ गया, और 3 टू द भी 6 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 टू द 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 किया तो 1, 2 2 0, 6 6 0, और 4 3 1। इसका मतलब है इसका भी क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव हो गया इसका भी, गिवन, ठीक है, मैट्रिक्स आर मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है, टू ईच अदर। पेन के साथ जिस तरह लिखा जा रहा है बस। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे। 5 सवाल हमारे हो चुके हैं, ये 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं पार्ट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं अब हम। तो अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में हमने ए और बी को लेफ्ट और राइट प्रूव करनी है, ठीक है, बेसिकली बस जो आप देख सकते हैं। और ये ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गया, ये बी और डी है, और हमने वेरीफाई करना है यहाँ पर जो भी पार्ट दिया गया होगा उसके लिहाज से ही करेंगे। लेकिन मसला भी आएगा कि इसको थोड़ा सा हमें यानी कि जिसे कहते हैं फोकस करना है क्वेश्चन में, गलती ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा ब्रीकी वाला सवाल है, और जगह भी इतनी होती है कि फिर इसको मैनेज भी करना मुश्किल हो जाएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है,
और ये हमारे पास है कि हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं मैट्रिक्स ए लिखने वाला हूँ, वो हमारे पास क्या है 4 0 -1, ठीक है। ये दोबारा ही लिख लेते हैं, गलत ना हो जाए। 4 0 -1 और 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने बी के साथ। बी हमारे पास क्या है -4 -2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है -1, सॉरी पहले +1 है। एक काम और कर लेते हैं, अभी ये भी मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके, जगह चाहिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, अभी देखिएगा जरा, यहाँ पे करके लिखता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मुझे कुछ वैल्यूज निकालनी है। तो ए मेरे पास क्या है 4 0 -1 और 2, ठीक हो गया, एक काम ये हो गया। और बी मेरे पास क्या है, वो है यहाँ पर -4 -2 1 और सॉरी -1 है ये। अभी आपको समझ आ जाएगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एन ऑन हो जा ये, ठीक है। अब इसका हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह दूसरी साइड पर हमने बी की वैल्यू पहले लिखता हूँ -4 -2 1 और -1, इसका पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और दूसरी तरफ हमारे पास ए है, उसकी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है कि इन दोनों का ये ए मल्टीप्लाई बाय बी सोल्व हो रहा है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेटिव, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी बिना पर हमने इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए, ठीक है। वो दोनों निकालेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 4 को 4 से 4 द 16 -16 हो गया, ठीक है, और +0 हो गया। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 4 टू द 8 -8 और प्लस माइनस माइनस 0, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है बस। माइनस माइनस प्लस हो गया 4, और सेकंड रो ना, फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूँ, और प्लस में आ गया 2 1 द 2। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 2 हो गया यहाँ तक, ठीक है। और ये अगले स्टेप में हमारे पास जो है वो इसका वैल्यू आने वाली है, यानी कि इसमें हमारे पास हो जाएगा -16, और ये हमारे पास हो गया -8, ये हमारे पास हो गया 4 + 2 6, और ये हो गया 0, ठीक है जी। एक साइड सोल्व हो चुकी है, लेकिन एक चीज अभी इसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रही है। इसका जो आपने निकालना है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो अब आ रहा है, और बाकियों का एज इट इज ही आ रहा है। तो कोशिश कर लेते हैं कि इसको ऐसे ही ले जाते हैं आगे, ठीक है। आगे जगह है कि नहीं बाकी देखनी पड़ेगी। तो मैं एज इट इज यहाँ पर इन दोनों को भी एज इट इज ही उतार देता हूँ, ताकि हम दोनों को इकट्ठे ही सोल्व करें, तीनों को। तो हमने निकालने अब तीनों के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा ये -4 -2 1 और -1, ठीक है, और इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पर हम दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इकट्ठा निकालने वाले हैं, यहाँ तक ठीक हो गया। अब देखिए इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेंगे, पहले इनके डिटर्मिनेंट भी निकलने हैं। तो यहाँ पर हम एक एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 4 × 2 -0 × -1, ये 4 है, ठीक है। तो 4 टू द हो गया 8, और माइनस हो गया माइनस माइनस प्लस 0 कर लें, जो मर्जी कर लें। आपका एक तो हो गया, ए का डिटर्मिनेंट 8 हो गया। बी का डिटर्मिनेंट भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी के डायगोनल्स क्या है -4 × -1, ठीक है, और माइनस में नॉन डायगोनल है -2 और 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 और माइनस माइनस +2, तो ये हो गया 6। इसी तरह अब हमने यहाँ पर ए और बी का डिटर्मिनेंट भी निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे ए और बी कहाँ मिला हमें, ए और बी की वैल्यू ये निकली है -16 -8 6 और 0, ठीक है, -16। तो अब इनके डायगोनल्स हैं कि हमने -16 को 0 के साथ और माइनस इंटू -8 को 6 के साथ। तो ये तो पहला हो गया हमारा -0, सेकंड वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 8 दा 48, ये हमारे पास आ गया 48। तो 48 हमारे पास इसका जो है वो इस वाली वैल्यू को भी हमने सोल्व कर लिया। इसका क्या निकाला अभी हमने, डिटर्मिनेंट, ओके। अब ए आपके पास जो मैट्रिक है, ए के मैट्रिक का, सॉरी मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, ए का अब एडजॉइंट भी चाहिए ना। ए मैट्रिक्स जो भी है उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इनके डायगोनल्स अपनी जगह चेंज कर लेंगे, और नॉन डायगोनल्स के साथ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एडजॉइंट बी,
ये जो भी काम कर रहा हूँ मैं पहले से नहीं कर रहा हूँ। बी में देखें इसके डायगोनल्स हैं -4 और -1, ये -1 और -4 हो जाएंगे, जगह चेंज कर लेंगे। और दूसरे नॉन डायगोनल्स होंगे उनमें -2 +2 हो जाएगा और +1 जो है वो -1 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा हमें यहाँ पर एडजॉइंट चाहिए है ए और बी का, तब हमारा काम सॉल्व होगा। ए और बी का एडजॉइंट हमें इसमें से मिलेगा, ये जो लास्ट हमने लिखा हुआ है राइट साइड पे -16 8 और 0 के साथ। ठीक है, तो इसमें आप देखें -16 और 0 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास जो नॉन डायगोनल्स हैं तो -8 +8 हो जाएगा और +6 -6 हो जाएगा। सबके जो एडजॉइंट और डायगोनल्स हमारे पास आ चुके हैं ना, अब फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे हम इसका एडजॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, इनके साइन चेंज करने हैं, ये 0 और -16, ठीक है, और उसके साथ ही ये -8 है ना, तो ये +8 हो गया और ये +6 -6 हो गया। ये तो है इसका एडजॉइंट। अब ये ऊपर वाला इन्वर्स खत्म करने वाले हैं ना, तो यहाँ पर देखें वही चीज लिखी हुई थी और इसका डिटर्मिनेंट है 48 और यहाँ पर हम इसके नीचे डिवाइड बाय लिख देंगे 48। अब इन्वर्स तो खत्म हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया, सही है। इसी तरह सेकंड वाले को आपने देखना है तो इसका आप जो है ना क्या कहते हैं जॉइंट इधर भी निकाल सकते हैं, यानी -4 और -1 की जगह रिप्लेस करवाएं तो ये -1 और -4 हो जाएंगे और जो -2 है वो +2 हो गया, जो +1 है वो -1 हो गया, ये आ गया। अब इस बी का जो है ना आपका यहाँ पर ये देख लें जॉइंट ये निकला हुआ है, ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट कितना है 6 है, ये लिखा हुआ है 6। हम 48 और 6 दोनों पुट कर चुके हैं और ये भी पुट कर चुके होंगे, ठीक इसलिए कर दिया। तो इसका क्या आ गया हमारा, दोबारा देखता हूँ मैं, 6 था, ठीक है, इसका आ गया हमारा 6। अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, जो ए है, ए हमारे पास इसका पहले यहाँ पर ये ज्वाइंट निकाल लेते हैं। देखिए 4 और 2 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, हम निकालते हैं या ना भी निकालते, यहाँ भी हो सकता है ना, इसका 0 और ये +1 हो जाएगा, ये काम हो गया। और डिवाइड बाय इसका डिटर्मिनेंट आई थिंक हमने निकाला है 8, ठीक हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो गया, ये इसका जो है एडजॉइंट भी हो गया, तो डिटर्मिनेंट इसका है 8। नहीं जी, यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे हमने सिर्फ ये डिवाइड करके वैल्यूज ही निकालनी है और सिर्फ राइट वाले को अभी आगे लेके चलना है। पहले मैं लेफ्ट को कंप्लीट कर दूं। लेफ्ट में यहाँ पर देखें ये 0 डिवाइड बाय 48, ठीक है, 8 डिवाइड बाय 48 और -6 डिवाइड बाय 48, ठीक है, और -16 डिवाइड बाय 48, यहाँ तक होगी। अब इसको सिंपल हमने देखना है, फर्स्ट वाला हमारा जो है 0 डिवाइड बाय 48 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 8 1 द 8 और 8 6 द 48 होता है, ठीक है ना, ये लिखा भी होता है यहाँ पे 48 डिवाइड बाय 6, ये हो गया हमारा 8, तो 6 आएगा 1 डिवाइड बाय 6 फ्रैक्शनली। इसी तरह ये 6 1 द 6 6 8 द 48, तो -1 डिवाइड बाय 6 8 द 48 और 16। अब 48 को हमने यहाँ पर जो है ना, पहले एक मैं ये भी आपको कंफर्म करवा दूं, डिवाइड बाय 6 किया तो 8 आ रहा है, मतलब -1/8, वो फ्रैक्शनल ही है ना, मैं उल्टा लिख रहा हूँ ना। 48 डिवाइड बाय 16 करूंगा, जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन में आएगा, वो 1/3 है, तो -1 डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड प्रूव हो गई है, राइट ये बनानी है, बनेगी तो ही आप कह सकते हैं। अब पहले आप इसको या तो सिंप्लीफाई, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, बाद में डिवाइड कर लें, ये भी एक प्रोसीजर होता है। इतना छोटा रहेगा वरना बहुत बढ़ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 6 8 द 48 और ऊपर आपका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 2 -1 और -4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम 2 0 1 और 4 के साथ। इस तरह कर लें, आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा कि पहले मल्टीप्लाई में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, ये 48 नीचे ही रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट रो नीचे जगह है, थोड़ी सी थोड़ी है, तो देखते हैं, चलें मैनेज करेंगे अब। ये जो मैंने लिखा है ना काफी नीचे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए -1 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, दरमियान में प्लस प्लस आ गया और 2 1 2 ही हो गया, सही है, पहला जीरो बनाना था, बन भी रहा है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर जो है अपने फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करना है, ये दोनों के साथ ही किया, ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 0 था, 0 आ गया, माइनस में है कोई मसला नहीं, प्लस 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 आ गया और 4 2 4 द 8, ठीक है। अब थर्ड में आते हैं, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -2 ही आ गया। और दूसरा हमारे पास है माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 1 द 4। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो, सेकंड कॉलम, तो -1 0 द 0 और प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 4 द 16। अब जो भी आया है इसको हमने 48 पे डिवाइड करना है। अगले स्टेप में आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमारे पास -6 है, यहाँ पर हमारे पास -16 है। तो डिवाइड भी अगर आप चाहें तो साथ ही कर दें, अगले स्टेप में ही 48 के साथ डिवाइड कर दें। 48 डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 48 और डिवाइड बाय ये भी 48। क्वेश्चन की तरह ही ये भी फॉर्म बना रहे हैं। ये डिवाइड बाय 0 करने से ये 0 ही रहेगा। ये 8 1 द 8 8 6 द 48, तो 1 डिवाइड बाय 6। ये आपका 6 1 द 6 6 8 द 48, तो -1 डिवाइड बाय 8। और ये आपका हो जाएगा 16 1 द 6 16 3 द -1 डिवाइड बाय 3। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों क्या हो गई हैं, सेम आ गई हैं। ठीक है, ये मैं 1 मिनट रुकिए, डॉट खत्म करता हूँ आगे करके। तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गए हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, वैसे ए और बी और अलग अलग, ठीक है। हमने जो यहाँ पे प्रूफ किया है ना चीज, वो हमने ये प्रूफ किया है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया जाए तो भी ये बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया है। लेकिन मैं आपकी बात बताऊं, ए इनवर्स पहले और बी इनवर्स बाद में होता ना, फिर ये सॉल्व नहीं था होना। बी मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स और उल्टा हो जाता ना ये, तो फिर ये सॉल्व हो सकता था। क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है और आई थिंक इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की। हमने सबसे पहले ये डी और ए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और ए और डी का भी। अब इस दफा ना मैं सिर्फ इनके डिटर्मिनेंट्स निकालूंगा, बाकी वैल्यूज हम पहले कर लेंगे इजीली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें पहले तो यहाँ पर ए और डी का मल्टीप्लिकेटिव वो चाहिए, सॉरी डिटर्मिनेंट चाहिए। तो बाकी वैल्यू का डिटर्मिनेंट हम नीचे ही निकाल लेंगे, वो आपको बताया ना किस तरह आपने वैल्यू चेंज करनी है। ए का आपका डिटर्मिनेंट क्या है कि हम ए के जो मतलब के हैं डायगोनल्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस करेंगे हम उसके नॉन डायगोनल 0 और -1 को, तो ये आ जाएगा 4 टू द 8 प्लस 0 मतलब के 8 आ गया, वो तो हो गया। डी का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डी में आपने इसके डायगोनल्स 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1 नहीं है 2 है, ठीक है। और नॉन डायगोनल है 1 और -2, तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 और माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, तो ये भी 8 ही है। दोनों डायगोनल्स जो मतलब सॉरी दोनों के डिटर्मिनेंट के आगे 8 आ गए। तो हमें डी और ए की वैल्यू चाहिए। अब देखिए ना इस दफा उल्ट हो गई है, यही कॉन्सेप्ट था बस। एक डी और ए को मल्टीप्लाई करके फिर हमें पता चलेगा क्या वैल्यू आती है, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट भी निकालने के लिए जगह छोड़ दी है। ऊपर आ जाएगा यहाँ पे डी और ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन उसके लिए भी पता नहीं है, तो वो पहले हम नीचे क्या करते हैं, डी की वैल्यू लिखते हैं। डी हमारे पास है 3 1 -2 और 2, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे पास जो है ए हमारे पास है 4 0 -1 और 2। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लेंगे और एक साइड पर हमने ए का 4 0 -1 और 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लेना है। ये पहले हम वैसे निकाल तो चुके हैं पीछे, लेकिन अब करना तो इसके लिए भी पड़ेगा। और डी के लिए हमारे पास डी की वैल्यू क्या है, 3 1 -2 और 2, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल। फार्मूला आपको पता है, एक साइड पे मैं बता भी देता हूँ आपको कि जो आपका ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एडजॉइंट डी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स हमने निकाल लिए चेक करने के लिए, एक का डी आया 8 आया, एक का दूसरे का भी 8 आया है और ये 0 नहीं हो सकता अब, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं पहले डी, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 4 द 12, दरमियान में आ गया प्लस माइनस -1 1 द 1। इसी तरह इसकी सेकंड वैल्यू आ गई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 0 0 प्लस 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 आ गया 1 2 द 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 4 द 8 -8 और 2 1 द 2 माइनस में 2 1 द 2। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 0 द 0 माइनस में आ रहा है, प्लस 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 आ गया 2 2 द 4 हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो अब निकला है ना, इसका इनवर्स लेना है, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब मैं इनको भी अभी एज इट इज लिखने वाला हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इकट्ठा सोल्व किया जाए, इनका सारी वैल्यू निकाली जाए, ठीक है। ये 3 1 -2 और 2 का भी इनवर्स है। एक स्टेप और है उसके बाद फिर 12 प्लस 1 -1 कितने हो गए 11,
और ये हो गया हमारा 2, ये कितने हो गए -10, ये आ गया हमारा 4। इसका हमने इन्वर्स लेना है। इसी तरह राइट साइड पे इन दोनों के अलग अलग इन्वर्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो एक ही लेवल पे वैल्यूज आ जाएंगी वरना खराब कर देगा, मुझे एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका क्या होता है फार्मूला, एडजॉइंट, ये डी ए है ना, एडजॉइंट पहले इसका निकालना है। देखिए एडजॉइंट इस दफा इधर ही निकाल लेते हैं कि इनके जो डायगोनल्स है ना उनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, 4 और 11, 11 4 है ना डायगोनल्स, तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी और दूसरे जो नॉन डायगोनल्स होंगे उसमें पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा ये। और डिवाइड बाय नीचे इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट पता नहीं है तो अब निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट आपने निकालना है इसके जरिए से, यानी ये जो आपका 11 2 और -10 और 4 निकाला है ना हमने, ये जो लोगों के पास आप देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा इनवर्स वाला। अब इसमें हमने पहले क्रॉस करना है, यानी क्या करना है, हमने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस में नॉन डायगोनल्स जो है 2 और -10 को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या आ जाएगा, 11 4 द 44 और माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 10 द 20, ये हमारा आ गया 64, ठीक है। तो इसका डायगोनल, इसका मतलब कि 64 हमारे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ गया, सही है। पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही होता आ रहा था। इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 64 और -2 डिवाइड बाय 64, ठीक है, और 10 डिवाइड बाय 64 और 11 डिवाइड बाय 64। जिनकी कटिंग पॉसिबल होगी उनको काट सकते हैं, अदरवाइज बाकी वैसे ही आ जाएंगे। तो 4 1 द 4, 4 1 द 4 और 4 6 द 24, यानी 1 डिवाइड बाय 16 आएगा इसका, ठीक है। इसी तरह 2 1 द 2, यानी माइनस में 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4, और ये वो आपका हो जाएगा 2 5 द 10, इससे ऊपर कटिंग नहीं है। 2 5 द 10, 2 3 द 6, 2 2 द 4, और ये वाला तो कटेगा ही नहीं क्योंकि इसका कोई टेबल नहीं है। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड। राइट साइड पे आ जाएं, पहले हमने इसके इसी तरह से वो निकाल लेनी है वैल्यूज, लेफ्ट और राइट की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, इसका आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको पहले हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट लेते हैं। 2 और 4 अपनी जगह रिप्लेस कर देंगे और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट 8 निकला हुआ है, मुझे पता था पहले भी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 8 आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो दूसरी वैल्यू हमारे पास, को भी आप जरा देख लें यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 जो है ना वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और डिवाइड बाय इसके नीचे भी इसका डिटर्मिनेंट 8 ही है। देखिए देखिए यहाँ पर, सॉरी, 8 और इसका 64 ये हम कर चुके हुए हैं ना, पुट कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज और, थोड़ा सा इसको हम करने की कोशिश करते हैं। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे 8 8 द 64, जैसे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ऊपर भी करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 द 4 हो गया, प्लस आ गया सेंटर में 0 2 द 0, फिर अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 द -2 और प्लस 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 आ गया 0 3 द 0। इसी तरह अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 द 2 हो गया और उसके बाद प्लस आ गया दरमियान में और 4 2 द 8। इसी तरह आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा, 1 1 द -1 -1 द जो है और प्लस 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 आ गया और 4 3 द 12। यहाँ तक ठीक हो गया। तो ये कॉलम बन गया ऊपर अपना मैट्रिक कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। छोटा कर देते हैं, थोड़ा खूबसूरत लगे। अच्छा अब यहाँ पर हमने इसको एक स्टेप और करके ना सिंप्लीफाई करना है बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 4 डिवाइड बाय 64 है, ठीक है। क्या आ गया 4 डिवाइड बाय 64, ये -2 डिवाइड बाय 64 और ये आपका हो गया 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 डिवाइड बाय 64, ठीक है। और ये हमारा आ गया यहाँ पर 10, 12 में से एक निकल गया तो 11, 11 डिवाइड बाय 64, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। फाइनली लास्ट हमारे पास इसका आंसर आने वाला है 1 डिवाइड बाय 16 और -1 डिवाइड बाय 32, 5 डिवाइड बाय 32 और 11 डिवाइड बाय 64। ये तो राइट हैंड साइड पहले से प्रूव है, राइट और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी। और राइट साइड में देखें 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 टू द 4। यहाँ पर देख लें आप, ये आगे पीछे चली गई वैल्यू, नहीं 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 सॉरी सॉरी, टू टू से क्यों काटेंगे, क्योंकि अभी भी कटिंग पॉसिबल है ना इसकी, 4 से ही काटते हैं। 4 1 द 4, नीचे देखिए 4 1 द 4, 2 कैरी हो गया 2, 2 6 द 24, ठीक है, वही आएगा। यहाँ पर है वो 2 1 द 2 और नीचे देखिए 2 3 द 6 और 2 2 द 4। अब मजीद तो कटिंग नहीं होती, इस तरह 2 5 द 10, 3 द 6, 2 2 द 4, और यहाँ पर तो आप इसको टेबल को कटिंग कर ही नहीं सकते, तो वैसे ही आ गया। अब देखिए लेफ्ट और राइट क्या हो गए, प्रूव हो गए। इसका मतलब हुआ कि डी ए का जो इनवर्स है, डी ए को मल्टीप्लाई करके उसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है
वो ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इन दोनों के ज़र्ब के बराबर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ तक स्टूडेंट्स जो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.5, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करना है आपने, ठीक है, और कमेंट भी करना है, और उसके अलावा फिर से आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।